चलो तो दोस्तों, तीसरी वीडियो में इस तीसरे शब्द का दी एंड करते हैं। ये शब्द है जाति, और ये तो तुम जानते ही हो कि जाति क्या होती है। तो अब हम ये जानेंगे कि ये नेता लोग जाति को कैसे अपने राजनीति में यूज करते हैं। तो यारों, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब उस उम्मीदवार को खड़ा करते हैं जो उस जाति से हो, जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा हो उस क्षेत्र में, ताकि वे आसानी से चुनाव जीत सके। सेकेंड, जब कोई राजनीतिक दल सरकार बनाती है तो हर एक जातियों और कबीले के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करती है, ताकि सभी जाति के लोगों का समर्थन पार्टी के लिए बना रहे। थर्ड, ये राजनीतिक दलें कभी कभी लोगों को भड़का भी देती है और जाति के नाम पर लोगों के वोट ले जाती है। फोर्थ, जैसा कि तुम जानते हो सबको वोट देने का अधिकार है, और भारत में सबसे ज्यादा आबादी छोटी जाति के लोगों की है। इस वजह से तुम्हें हर कोई पार्टी छोटी जाति के लोगों का समर्थन करती मिल जाएगी। तो इसकी असलियत ये है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन छोटी जाति के लोगों के क्या हालात हैं, उनका भविष्य कैसा होगा। उन्हें तो बस चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए। ये सब देखकर तो तुम्हें लग रहा होगा यार ये चुनाव तो जातियों का खेल है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये सच नहीं है। तो चलो अब ये देखते हैं कि जनता लोग इन नेताओं के जाति वाली राजनीति पर कैसे पानी फेर देते हैं। फर्स्ट, भारत में कोई भी ऐसा चुनाव क्षेत्र नहीं है जिसमें एक ही जाति के लोगों की बहुमत हो। यानी अगर किसी पार्टी को चुनाव जीतना है तो उसे दूसरी जाति के लोगों का भी समर्थन चाहिए। दूसरी सीमा है कि हर आदमी अपने जाति वाले इंसान को वोट नहीं देता। यानी इस देश में कुछ समझदार इंसान भी हैं जो योग्य या काबिल उम्मीदवार को ही वोट देते हैं। वो अपनी जाति वगैरह इन सब चीजों से बेवकूफ नहीं बनते। तीसरी सीमा है कि चुनाव में बहुत सारी पार्टी लड़ती है और ज्यादातर पार्टीज एक ही जाति के उम्मीदवारों को टिकट देती है, जिससे उसी जाति के लोगों के वोट्स डिवाइड हो जाते हैं। फोर्थ, इन सब चीजों का परिणाम ये है कि ज्यादातर सांसद और विधायक अगले चुनाव में हार जाते हैं। तो ये सब ये दिखाता है कि भारत की राजनीति में जाति के अलावा और भी चीजें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वरना ये सांसद और विधायक कभी अगले चुनाव में नहीं हारते। तो यारों, अब नेता लोगों को छोड़ दो, अब बात करते हैं एक जाति के लोगों की। हर जाति के लोग बड़ा बनना चाहते हैं और बड़ा बनने के लिए वे दूसरी जाति के लोगों को भी अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जाति शासन कर सके। तो जब ये दोनों जाति के लोग एक साथ आते हैं तो ये लोग बातचीत करते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं, और कभी कभार तो नए तरह के समूह बन जाते हैं, जैसे अग्री जाति समूह और पिछड़ी जाति समूह। यानी सभी बड़ी जाति के लोग एक साथ हो गए और सभी छोटी जाति के लोग एक साथ हो गए। तो दोस्तों, सभी तरह के जातिगत समस्या का समाधान तो ये है कि देश का आर्थिक विकास होना चाहिए, देश का शहरीकरण हो, क्योंकि शहरों में लोग जाति वगैरह में कम विश्वास करते हैं। लोगों को पढ़ाया लिखाया जाए जिससे कि लोग इन जाति वगैरह के चक्कर में ना पड़े। लोगों को और ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें नेता और धर्मगुरु इन सभी की बातों में नहीं फंसना है। और ऐसे ही यह चैप्टर एंड हो गया। Crack it.